खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के कलाम में देखेंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो क्यों आई है, कोई समस्या आई है तो वो क्यों आई है। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। यूहन्ना उसका 9 चैप्टर 3 नंबर आयत में यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रगट हो। जब यीशु और उसके चेले जा रहे थे, जब मेरा यीशु और मेरे यीशु मसीह जी के चेले जा रहे थे, तो चेलों ने एक जन्म के अंधे को देखा। उस समय वो जन्म का अंधा बहुत मशहूर था क्योंकि वो बड़े लंबे समय से भीख मांगता था वहाँ बैठकर। तो चेलों ने पूछा कि खुदावंत यीशु, रब्बी, हे रब्बी, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माता पिता ने, किसके साथ ये हुआ? तो खुदावंद यीशु ने कहा, ना तो इसने गुनाह किया ना इसके माता पिता ने, पर ये इसीलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रगट हों, ताकि परमेश्वर की पावर प्रगट हो, परमेश्वर की सामर्थ प्रगट हो, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा हो। आज हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई है, या आपने अभी नया चर्च जाना शुरू किया है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या वजह है, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। ये इसीलिए है कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर के काम प्रगट हो। अपने ईमान को यीशु पर रखिए, अपने फेथ को यीशु पर रखिए, और हम आगे चलकर देखते हैं कि हम किस तरह अपने मिरेकल को ले सकते हैं, हम किस तरह परमेश्वर की सामर्थ को ले सकते हैं, हम किस तरह परमेश्वर के काम को अपने जीवन में ले सकते हैं। आइए खुदा के कलाम में चलते हैं। खुदा के कलाम में आगे हम चलेंगे 6 नंबर आयत में। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यीशु ने भूमि पर थूका और उस मिट्टी को उसकी आंखों पर लगाया। ऐसे अगर हम बाइबल में ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया। यहाँ पर यीशु भी कर रहे हैं। जो आँखों में अंग नहीं था, या जो आँखों में जो चीज़ हमारी हेल्प करती है हमें देखने के लिए, वो नहीं था उसकी आँखों में। यीशु ने मिट्टी ली और उसकी आँखों पर लगा दिया, और यीशु ने उससे एक बात कही कि जा शिलोह में जाकर धो ले। अगर यीशु चाहते तो सिर्फ मिट्टी लगाने से ही उसे शिफा भी दे सकते थे, पर यीशु ने उसे कहा, जा शिलोह में जाकर धो ले, ताकि उसे ये ना लगे कि कहीं मिट्टी में ताकत है, कहीं उसे ये ना लगे कि भूमि की मिट्टी में ताकत है, पर उसे पता चल जाए ताकत किस में है। ताकत यीशु के शब्दों में है। यीशु ने कहा, जा शिलोह में जाकर धो ले, और मैंने किया तो मैंने शिफा पा ली। आज दोस्तों, ताकत यीशु के शब्दों में है। वो क्या है? वो परमेश्वर का मुकद्दस वचन है, वो किताब मुकद्दस है, वो पाक कलाम है, पवित्र बाइबल है। आपने उसको मानना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मौज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को मानिए। जिस तरह से जन्म के अंधे ने यीशु की बात मानी, यीशु ने कहा जाकर शिलोह में धो ले, उसने यीशु की बात मानी। जब हम जो पाक कलाम में लिखा है मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी के द्वारा बड़े मौज़े होंगे। आज प्रॉब्लम क्या है? लोग यीशु की बात नहीं मानते, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते और कंप्लेंट करते हैं, हमारी ज़िंदगी से तो बीमारी गई नहीं। आपने कहा था कि परमेश्वर का काम आपकी ज़िंदगी में होगा, हुआ तो कुछ है नहीं। आपने किया क्या? आपने परमेश्वर के वचन पर क्या आपने मनन किया, मेडिटेट किया? क्या आप परमेश्वर के वचन पर चले?
चलना है अपने परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर का वचन कहता है हर हाल में धन्यवाद करो, हर रोज़ दुआ करो। आपने हर रोज़ दुआ करनी है, आपने हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करना है, आपने परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ठहरना है। जब आप इस तरह करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक मौज़ा ले लेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के होते देखेंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये खास एक मैसेज था आपके लिए कि उसके वचन पर मेडिटेट करिए, उसके वचन पर चलिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास जॉब नहीं है, आप कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे कोई गलती हुई है या किसी से गलती होगी, इसका मतलब ये नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ, आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के साथ वफ़ादार हूँ, मैं तो परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम क्यों आई, ये इसीलिए आई है ताकि परमेश्वर की महिमा हो। आपने परमेश्वर के वचन पर चलते रहना है, आपने परमेश्वर की राहों पर चलते रहना है, आपने परमेश्वर के वचनों पर चलना बंद नहीं करना है। जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते रहेंगे तो एक बड़ा मौज़ा होगा जिसे देखकर हर एक आंख खुली की खुली रह जाएगी, जिसे देखकर सब हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है जिसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। खुदा आपकी ज़िंदगी में भी करना चाहता है, बस उसके वचनों पर चलते रहिए। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसके वचनों पर चलने के लिए? खुदावंद का शुक्र करते हैं। और लिखा है जिस तरह उसने यीशु की बात मानी तो वह देखता देखता वापस आया, वह खुशी से वापस आया और मुझे देखने लग पड़ा, वो मुझे दिखने लग पड़ा, वो मुझे दिखने लग पड़ा। एक बड़ा मौज़ा हो गया। जब आप उसकी बातें मानेंगे, आप उसके कलाम पर चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े होंगे और आप गवाहियाँ देंगे और आप उसके नाम की मुनादी करेंगे। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर चलना कभी भी बंद ना करें। परमेश्वर के वचन पर चलना कभी भी बंद ना करें। अगर आप परमेश्वर की बातों को मानना बंद कर देंगे तो आप फिर रह जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचनों पर चलते जाएंगे तो खुदा का काम ज़रूर होगा। आज जब बहुत सारे लोग जो नए नए चर्च में आते हैं, जिनको खुदा लेकर आता है कि खुदा उनकी ज़िंदगी में बड़े काम करें, आज बहुत प्रॉब्लम है कि वो दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। वो कहते हैं जी आप ही दुआ कर दो, आप ही कर दो। भाई ठीक है, परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करते, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपने खुद भी करना है, आपको खुद भी करना पड़ेगा। अगर आप खुद करेंगे तो आप खुद ही चंगे हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका और परमेश्वर का पर्सनल रिलेशनशिप। हाँ, खुदा ने अपने दासों को, अपने चेलों को अथॉरिटी दी है, लेकिन अगर आप खुद खुदा के साथ भी चलेंगे तो आप ऐसे भी चंगे हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा के साथ आपने भी चलना है। कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर के दास लोग दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन आप खुदा के साथ नहीं चलते तो खुदा शिफा नहीं देता, खुदा मिरेकल नहीं करता। लेकिन अगर आप भी खुदा के साथ चलेंगे और परमेश्वर के दास लोग भी दुआ करेंगे तो मौज़े होंगे। हालेलुया। आपने खुदा के साथ चलना, ये दुआ करते हैं। रबो शफा लहा की सुबह। आज फ़ैसला करें परमेश्वर हमने तेरी बातों को मानना है। अगर आज आप फ़ैसला करेंगे कि परमेश्वर हमने तेरी बातों को मानना है तो इसी टाइम खुदा का मौज़ा आपकी ज़िंदगी में होगा। रिबा बाबा हाफो सहा रिबो बो शफा लेकिन द्रबो शाह। हर प्रकार के वो शरीर के अंग जो रुक चुके हैं, काम नहीं करते, इसी टाइम वो यीशु के नाम में काम कर रहे हैं। इसी टाइम हो रहा है, इसी टाइम हो रहा है, इसी टाइम। आँखों की रोशनी जो कम है, अपने चश्मे को तार कर देखिए, आपकी आंखें चंगी हो चुकी हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक ना करें, उतार दीजिए चश्मे को। इस समय परमेश्वर का आत्मा बता रहा है बहुत सारे आंखें चंगी हो रही हैं, धुंधला दिखता है, धुंधला दिखना बंद हो रहा है। हालेलुया। खुदा का काम हो रहा है, खुदा का काम हो रहा है। एक नौजवान इस प्रचार को सुन रहा है, इस आवाज़ को सुन रहा है। हे नौजवान, खुदा तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। हे नौजवान, खुदा तुझे अपनी महिमा के लिए वरतना चाहता है, यूज़ करना चाहता है। स्टैंड अप फॉर हिज ग्लोरी। ओ रिबो बो शाहफा सेखे बोतालाही को बोलो होबा। प्रभु दुआ करता हूँ प्रभु, जिनकी मैरिजेस में प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में सब प्रॉब्लम्स दूर हों। मन में बुरे ख्याल आते हैं प्रभु, वो यीशु के नाम में जा रहे हैं। पिता, यीशु के नाम में इनकी सोचों पर, इनके ख्यालों पर तेरा कब्ज़ा है। हर प्रकार के शैतान के बंधन टूट
रहे हैं यीशु के नाम में। तेरी सामर्थ प्रभु इनको शिफा दे रही है, चंगा कर रही है। और री बाबा रेफे सुबंद्र न हो खो थेरे बो शाहला बंद्र बो शबंद्र बा लबंद्र बो शबंद्र बे लिवेंद्र बो लबंद्र लहा खुश ताला हसा। खुदा इनको छू लीजिए और शिफा दीजिए प्रभु। तेरे नाम में ये चंगे हो जाएं, कमज़ोर हड्डियां यीशु के नाम में ज़ोरावर हो जाएं, यीशु के नाम में। जिनको प्रॉपर सुनता नहीं है, सुनना इसी टाइम शुरू हो जाए। जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम है, खुदा उनको चंगा कर रहा है। रे बे 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 शबंद्रो ईहो लाही सो रिबिंद्र मोहो लाकीते ले बे शबंद्रवा लेफिंद्र बलबा शबगंद्र ने के लेविंद्र बो शहा। स्किन की सब प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में जा रही हैं। पिता आपने इनको छू लिया है और शिफा दी है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर प्रकार की थ्रोट की प्रॉब्लम यीशु के नाम में जा रही है। रिबारे खे फोशा ही थे लबो सेगिंद्र बलबा रबिंद्र बा शबंदरा लाखी। दर्दें यीशु के नाम में जा रही हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, मेरे रब्बी के नाम में हो रहा है। इसी टाइम परमेश्वर हर एक को छू रहा है, हर एक को भर रहा है, हर एक को इस्तेमाल कर रहा है। रिखे सोराबा शेफे थारेगे थेला बाबा बाबा। धन्यवाद प्रभु, आप इनके साथ हैं, इनको अपनी महिमा के लिए यूज़ करें। हमारी दुआ को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।